स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को सादर नमन। मैं वैष्णवी गौड़ श्री रामचरितमानस पाठ एवं व्याख्यान श्रृंखला के 102वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस भाग में हम श्री बालकांड के दोहा संख्या 97 से 100 तक का व्याख्यान जानेंगे, क्योंकि 101वें भाग में हमने इन तीनों ही दोहों का पाठ किया है, तो ये भाग व्याख्यान भाग है। यदि आपने इससे पूर्व के भाग में पाठ न किया हो तो आप पहले उस भाग में जाकर पाठ अवश्य करें। गोस्वामी जी ने इन तीनों ही दोहों के मध्य में बड़ा सुंदर वर्णन किया और कहा कि जब माता मैना ने परीक्षण के समय भगवान शंकर का इतना विकराल स्वरूप देखा, तब वो वहीं पर परीक्षण की थाली को फेंक करके अपनी समस्त सखियों के साथ में जो आई थी, बड़े प्रेम से, आदर से, स्नेह से, वो बड़ी भयभीत होकर भवन में जाके रोने लगी। तब माता भवानी ने उन्हें काफ़ी सांत्वना दी, परंतु जब माता भवानी की सांत्वना से भी वो शांत न भई, तब देवर्षि नारद और सप्त ऋषिगणों को ये सारी वार्ता पता चली और वे ब्रह्मलोक से पधारे। नगर में सभी ने उनको प्रणाम किया और सभी से उनको पूरी बात समझ में आई। उन्होंने देवी महना के महल में प्रवेश किया और वहाँ जाकर के कहा कि हे देवी, आप दुखी ना होवे। तब माता मैना ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मेरी पुत्री के लिए कहा कि इसके लिए उचित वर शिव हैं, परंतु जब मेरी पुत्री ने आपके सभी कथनों को मान करके इतना तपस्या की, अपना पूरी बालावस्था, अपनी किशोरावस्था का काफ़ी भाग जब मात्र तपस्या को ही प्रदान कर दिया, तो फिर आपने जो कहा था आपके वचन असत्य प्रतीत क्यों हो रहे हैं? भगवान शंकर तो बिल्कुल ऐश्वर्यवान नहीं है, उनका स्वरूप कितना विकराल है, मेरी पुत्री उनके साथ कैसे रहेगी? तब श्री नारद जी महाराज ने उत्तर दिया कि हे देवी, आपका प्रश्न उचित है, परंतु शायद आप अपनी पुत्री के पूर्व जन्म के बारे में नहीं जानती। आपकी ये पुत्री ये कोई साधारण स्त्री या कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं जगदम्बा भवानी है। आपकी पुत्री ही जगदम्बिका का स्वरूप है। आप इनके पूर्व जन्म की कथा को सुनिए। पूर्व जन्म में इन्होंने दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया था, तब इनका विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। पूरा दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चल रहा था। तभी एक दिन भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुन के लौट रहे थे, तब देवी सती को भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उनको देख करके जब उन्होंने अपने पति की ओर देखा तो वो एकदम चौंक गई, क्योंकि भगवान शंकर राम जी को प्रणाम कर रहे थे। उनके मन में ये प्रश्न उठा कि मेरे पति जो इस संसार में सब कुछ कर सकते हैं, तो आखिर वो एक साधारण से राजकुमार के सामने अपना सिर क्यों झुका रहे हैं? तब इसीलिए उन्होंने सीता जी का वेश धारण करके श्री राम जी की परीक्षा ली और इसी का अपराध होने के कारण भगवान शंकर ने उनका उस वक्त त्याग किया। त्याग के कारण उन्होंने त्याग की अग्नि में जलते हुए अपना शरीर योगाग्नि को प्रदान किया। हवन की अग्नि में जल करके उन्होंने आपके यहाँ पर अपना अगला जीवन प्रारंभ किया। वो आपके यहाँ पे पार्वती बन के आए। अतः अब वही समय है जब आप इनका हाथ पाणिग्रहण संस्कार के द्वारा शिव के हाथों में दे दें, क्योंकि आपके न चाहने के बाद भी ये विवाह होना आवश्यक है। ये तो सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार संसार में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना विधि का नियम है, वैसे ही इन दोनों का विवाह भी विधि का ही नियम है। अतः आपकी सहमति होना
अति आवश्यक है तो सही, परंतु यदि आप सहमति नहीं देती हैं तो भी ये विवाह होगा, क्योंकि ये विधि में है। जब मैना ने ये सारी बातें सुनी तब वो अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने देवी पार्वती को प्रणाम किया और उन्होंने विवाह का निर्णय ले लिया। बहुत सुंदर जीवनार हुआ। सखियों ने खूब सुंदर गारी भगवान शंकर को सुनाई। समस्त देवताओं को गारी सुननी पड़ी, पर विवाह में यदि गारी ना हो तो आनंद नहीं आता। इसीलिए सभी ने उसको अपना अपमान न मान करके सभी ने उसको एक सम्मान माना। इस प्रकार विवाह से पूर्व जो सुंदर सिंहासन सजाए गए थे, उन पर भगवान शंकर आसीन होने जा रहे थे। तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान राम को प्रणाम किया जाए, क्योंकि वो हमसे ज्येष्ठ हैं और जब हम जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने बड़ों के सामने झुकें। इसीलिए भगवान शंकर ने अपने ज्येष्ठ अर्थात राम जी को प्रणाम करना चाहा। जैसे ही उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया, तब भगवान राम ने अपनी एक माया उन पर छोड़ दी। उस माया का नाम था उद्गम परिवर्तनीय माया। रामचरितमानस में आप इस माया का प्रसंग 2 बार श्रवण करते हैं, एक अभी शिव विवाह में और एक दूसरा नारद मोह भंग में। तो ये माया का काम है कि जो व्यक्ति जैसा दिखना चाहता है ये उल्टा दिखाती है। अगर स्वरूप दिखना चाहेंगे तो कुरूप देखेंगे, जैसे नारद जी स्वरूप दिखना चाहते थे पर कुरूप दिखे, और अगर कुरूप दिखना चाहेंगे तो स्वरूप दिखेंगे। जैसे यहाँ पे भगवान शंकर कुरूप दिखना चाहते हैं, तो अब ये माया उलट गई। जैसे ही मैना ने पार्वती को लेकर के मंडप में आई तो उन्होंने भगवान शंकर का वही कर्पूर गौरम जैसा स्वरूप देखा और वो आश्चर्यचकित होकर अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथ में देते हुए कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकिरी करे। हे नाथ, हे शिव, मैंने तुम्हें गलत समझा, अतः अब मैं तुम्हारे चरणों में ये वंदना करती हूँ कि मेरी पुत्री को तुम अपने घर की दासी भी बना लोगे तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नाथ उमा, जो कि मुझे मेरे प्राणों से बढ़कर है, अगर तुम उन्हें अपने घर की दासी परिचारिका के रूप में भी रख लोगे तो मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। इस प्रकार देवी मैना ने कहा। देवी मैना के इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत हर्षित हुए। अब पूरा पाणिग्रहण संस्कार किस प्रकार व्यतीत हुआ, ये सारी कथा गोस्वामी जी ने अगले दोहों में कही है, जिसका पाठ हम इस विशेष श्रृंखला के आगामी भाग में करेंगे। इस भाग में इतना ही।